नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछली वीडियो में हमने कथनी और करनी के कई उदाहरण देखे। आज हम दूसरे उदाहरण देखेंगे। हमने आगे देखा कि जो बस कंडक्टर था, बराबर, वो खुद क्या कर रहा था धूम्रपान कर रहा था, मगर दूसरों को सलाह दे रहा था कि धूम्रपान बसों में करना मना है, बराबर। फूल लगाने वाला खुद ही फूल तोड़ रहा था, बराबर। यह सब हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं, बराबर। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने व्यवहार में अपनाना हो तो वे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन, ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। 4 माह मतलब महीना, यानी कि 4 महीने का किराया बार बार लेने आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से यानी तुरंत जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। पानी पानी होना यहाँ पर एक मुहावरा बनता है, जिसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। बच्चों, जब भी आपकी परीक्षा में मुहावरे पूछे जाते हैं तो उसका वाक्य में प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, बराबर। तो यहाँ पर जो मुहावरा बनता है पानी पानी होना, बराबर, उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। आपको इसका वाक्य बनाना हो तो आप कोई भी बना सकते हो, जैसे कि झूठ पकड़ा गया तब लड़का क्या हो गया, पानी पानी हो गया। या झूठ पकड़े जाने पर सज्जन क्या हो गया, पानी पानी हो गए। दूसरा प्रसंग देखते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को, पोता यानी कि पुत्र का पुत्र, यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से यानी कि गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सदा यानी कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। एक दिन की बात है, वे जो दादाजी थे वे बिजली का बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। कितने वर्ष का था पोता, 8 वर्ष का था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर, कतार यानी पंक्ति, लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि यानी कि रकम उसके हाथों में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। यानी कि उस दादाजी ने पोते को क्या सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, जबकि वे दादाजी खुद ही लाइन में खड़े रहने की जगह पर अपने पहचान वालों को बिल और राशि देकर
गलत ढंग से कार्य कर रहे थे। यह देखकर पोते को जो सिखाया गया था उसके मुताबिक पोता क्या कह रहा था, चलो दादाजी लाइन में खड़े रहते हैं। यह सुनकर लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी सदैव समानता रखनी चाहिए। लेकिन हम जो कहते हैं वही हमें करना चाहिए। जो हम नहीं कर सकते वे हमें दूसरों को भी नहीं कहना चाहिए। જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, કોઈ કથની કરણી એક સમાન જગતમાં મળે છે ત્યારે सम्मान, बराबर। यानी कि अपनी कथनी और करनी समान होती है तभी हमें समाज में क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद यह मुहावरा जो दिया गया, गुणों की खान, बराबर, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, बराबर, इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें तो जो प्रश्न है यानी कि जो मुहावरा है उसे लेकर वाक्य बना है, ना कि अर्थ को लेकर वाक्य बनाना है। जैसे कि गुणों की खान, तो उसका अर्थ है बहुत गुणी। तो आपको वाक्य बनाना हो तो गुणों की खान वाक्य को लेकर वाक्य बनाना है। जैसे कि मैं बनाती हूँ, मेरे पिताजी गुणों की खान हैं, बराबर। इस तरह से वाक्य आपको बनाना है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। विराम चिन्ह और उसके नाम की जोड़ बनाइए। मैंने आपको विराम चिन्ह बताए हैं कि किस विराम चिन्ह का नाम क्या है, बराबर, ये आपको आता ही है। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। जैसे कि पहला है, फूल तोड़ना मना है, बराबर। इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का उपयोग होगा, बोलो। तो फूल तोड़ना मना है। इस वाक्य के पीछे पूर्ण विराम, किस चिन्ह का उपयोग होगा, पूर्ण विराम। इसके बाद है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में उद्गार चिन्ह का उपयोग होगा। इसके बाद है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो इस वाक्य के अंदर अवतरण चिन्ह का उपयोग होगा, बराबर। उसके बाद धारा रात दिन पढ़ती रही। रात दिन एक सामाजिक शब्द है, बराबर। इसके लिए बीच में कौन से चिन्ह का उपयोग होगा, तो योजक चिन्ह का उपयोग होगा। उसके बाद है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। क्यों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोले का चिन्ह कीजिए। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो जातिवाचक संज्ञा दर्शाता शब्द कौन सा है, मनुष्य। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो पौधे, बराबर, यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है शहर, फूल, बराबर। यहाँ पर किसी फूल का निर्देश नहीं, नाम नहीं है, इसलिए सब जातिवाचक शब्द हैं। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको क्या करना है, यह जो परिच्छेद दिया गया है, बराबर, पैराग्राफ जिन्हें आप कहिए दिया गया है, उसे पढ़कर यह जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हाँ, फिर कथनी और करनी के अंतर में विषय में अपने विचार लिखिए। इसको आपने 4-5 वाक्यों में लिखना है।
ये भी आपको प्रश्न 3 भी आपको अपने आप लिखना है। बस इतना आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर ये भाववाचक संज्ञा, ये जो है भाषा सज्जता, इसमें से आपको पढ़कर समझना है, ये लिखना नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, यह भी आपको क्या करना है, अपनी नोट में लिखना है। यह जो संज्ञा दी गई है वो भी आपको अपनी नोट में लिखनी है। आभार।